Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 11th August. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Take very good care of yourselves, listen to your parents, follow all the safety precautions, follow all the safety protocols and keep yourself safe children. And at the same time I hope that you are watching the videos also on a regular basis. आप लोग रोज वीडियोस देख रहे हो और वीडियोस देख करके अपना काम भी पूरा कर रहे हो. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी रेगुलर चिल्ड्रन. रोज रोज अपने काम के साथ रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है. जो भी आपको दिन में काम कराया जाता है क्लास में, वीडियो देखो, उसको रिवाइज करो एंड वट एवर डाउट यू हैव, नेक्स्ट डे ऑनलाइन क्लास जब होती है तो उसमें आप अपना डाउट क्लियर करो. ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो क्लास में नहीं पूछा. अगर समझ में नहीं आया है और नहीं पूछोगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना. तो समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट डे पूछोगे कि व्हाट इज़ दिस, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका मीनिंग क्या है, जो भी आपको डाउट है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द क्लास. सो हियर आई एम विथ वन मोर वीडियो फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 विच इज़ वर्किंग विथ नंबर्स टिल 100. ओके. In this chapter children we have seen how do we generate a number. मतलब एक नंबर के बाद हमें नेक्स्ट नंबर कैसे मिलता है. फिर हमने नंबर 100 के बारे में पढ़ा कि हाउ डू वी गेट दैट नंबर, बिकॉज 100 ऑनवर्ड्स देयर आर 3 प्लेसेस. 99 तक हम जितने भी नंबर्स पढ़ रहे थे ऑल द नंबर्स हैव 2 प्लेसेस, बट 100 ऑनवर्ड्स 1 प्लेस इंक्रीजेस. नंबर में एक प्लेस बढ़ जाती है. देयर आर 3 प्लेसेस नाउ. ओके. तो हमने नंबर 100 पढ़ा, फिर हमने राइटिंग प्रैक्टिस भी किया एंड वी डिड रिवर्स काउंटिंग. 100 से 1 तक हमने रिवर्स काउंटिंग भी की. देन इन द प्रीवियस क्लास वी डिड एक्सपैंडेड फॉर्म. एक्सपैंडेड फॉर्म में हमने क्या किया, द नंबर नेम इज गिवन. ठीक है. नंबर नेम इज गिवन, उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख करके देन वी हैड टू राइट द नंबर इन न्यूमरल फॉर्म. नंबर हमें लिखना. ठीक है. नंबर नेम उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने के बाद फिगर्स में लिखना था. ठीक है. बाय राइटिंग द नंबर्स इन फिगर्स. सपोज 32 दैट इज 3 tens and 2 ones is equal to 3 to 32. ठीक है. नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आज भी हम एक्सपैंडेड फॉर्म में करेंगे. टुडे वी विल बी डूइंग वर्कशीट. ठीक है. एंड दिस वर्कशीट इज बेस्ड ऑन एक्सपैंडेड फॉर्म. आज जो हम करेंगे दैट इज WORKSHEET worksheet, and this worksheet is based on EXPANDED expanded form. So turn to page number 87 children. 88, it may be 88 in your book. मेरी बुक में ये 87 है because my book is the old edition. ठीक है. मेरी बुक ओल्ड एडिशन वाली है. In my book it is 87, in your book it must be 88. Okay. So write in expanded form. Today also children we are going to do expanded form, but little different from the one we have already done. जैसे हमने जो एक्सपैंडेड फॉर्म पहले किया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हम आज करेंगे. ठीक है. पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि एनी नंबर जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने ही प्लेसेस होते हैं किसी भी नंबर में. ठीक है. इफ ओनली 1 digit is there, only 1 place is there, that is ones place. If 2 digits are there, there are 2 places, ones and tens place. If 3 digit, that means 100 onwards, hundreds से लेके जितने भी आगे नंबर्स होंगे 3 digit वाले सब में 3 प्लेसेस होंगी, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. ओके. एंड ऐसे फिर आगे बढ़ता जाएगा. तो एक तो प्लेस होती है एंड अनदर इज प्लेस वैल्यू. ठीक है. वो उस प्लेस पे जो डिजिट है उसकी वैल्यू क्या है. लाइक जैसे कल हमने किया कि राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म. ओके. तो सपोज द नंबर SIXTY 69. ठीक है. तो नंबर 69 दैट इज 69 का मतलब क्या होगा, कल हमें ये करना था ना, 6 10 प्लस
वंस। ठीक है, हमें ऐसे नंबर लिखना है 6 tens plus 9 ones is equal to 69. Now when you read the number you say 69. तो 60 plus 9, ठीक है, 69 दैट इज 6 tens and 9 ones। तो ये तो 6 and 9 की प्लेस है। ठीक है, इस नंबर 69 में द प्लेस ऑफ 9 इज ones and the place of 6 is tens। ठीक है, 6 की प्लेस क्या है, टेंस है, और 9 की प्लेस वंस है। ये हो गई प्लेस। नो व्हाट इज द वैल्यू। ठीक है, तो वंस प्लेस में जो भी डिजिट होगी उसकी वैल्यू वही सेम रहेगी क्योंकि वंस है। सो 9 वंस मीन्स 9 टाइम्स वंस। 9 वंस का मतलब हुआ 9 टाइम्स वंस। ठीक है, तो जो भी डिजिट वंस प्लेस पे रहेगी उसकी वैल्यू यही सेम रहेगी। जो भी डिजिट है वंस प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, अगर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी। अगर वंस प्लेस पे 1 है तो उसकी प्लेस वैल्यू भी 1 होगी। इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 2 तो उसकी प्लेस वैल्यू 2 होगी। 3 है तो 3 होगी, 4 है 4 होगी, 5 है 5 होगी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, 9 है। Here the digit at ones place is 9, so the value is also 9। ठीक है, टेंस प्लेस पे क्या है, the digit is 6। टेंस प्लेस पे क्या डिजिट है, 6 है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 टाइम्स 10। 6 टेंस का मतलब क्या हुआ, 6 टेंस का मतलब हुआ 6 टाइम्स 10। ठीक है, 6 टेंस का मतलब हुआ 6 टाइम्स 10, मतलब 10 को हमने 6 टाइम ऐड किया। तो टेंस प्लेस में जो भी डिजिट है उसके आगे हम बस जस्ट एक 0 प्लेस कर देते हैं उसके राइट साइड में। 6 टेंस दैट मीन्स 6 एंड 0। सो उसकी वैल्यू क्या हो गई, टेंस प्लेस में जो डिजिट है उसकी वैल्यू हो गई 60। यहाँ पे 6 है तो उसकी वैल्यू हो गई 60। ठीक है, तो जो भी टेंस प्लेस में जो भी डिजिट है उसकी वैल्यू होगी उस डिजिट उतने टाइम्स 10। ठीक है, जैसे 6 है तो 6 10 दैट इज प्लेस वैल्यू इज 60। अगर 1 10 है तो प्लेस वैल्यू क्या होगी 1 10 की 10। 2 टेंस है तो प्लेस 2 की प्लेस है टेंस एंड उसकी प्लेस वैल्यू होगी 20। 3 है तो प्लेस होगी टेंस, प्लेस वैल्यू इज 30। 4 है अगर टेंस प्लेस में तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 50। ठीक है, एंड सो ऑन। तो मतलब टेंस प्लेस में जो भी डिजिट होती है उसके आगे हम वी जस्ट प्लेस अ 0, उसके आगे हम बस एक 0 और प्लेस कर देते हैं। तो दिस इज नोन एज प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। ओके, ये हो गई प्लेस वैल्यू। अभी तक हमने जो एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा था वी हैव रिटन इन दिस मैनर 6 टेंस प्लस 9 वंस, मतलब हमने उसकी प्लेस के टर्म्स में लिखा। आज जो हम एक्सपैंडेड फॉर्म लिखेंगे वो प्लेस वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू राइट इन टर्म्स ऑफ द प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यू के टर्म्स में हम लिखेंगे। ओके, सो आई होप चिल्ड्रन दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस स्टार्ट। अभी स्टार्ट करते हैं फिर और क्लियर समझ में आएगा। नाउ फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज 34। ठीक है, क्वेश्चन इज राइट इन EXPANDED, write in expanded form, and this is page number 8888. Page number is 8888. ठीक है, write in expanded form. अभी for example 34. ठीक है, 34 that means first we will write this in terms of its place और फिर place value। मतलब यहाँ पे हम एक्सपैंडेड फॉर्म जो लिखेंगे वो प्लेस और प्लेस वैल्यू दोनों के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो 34 इज 3 टेंस। 34 का मतलब क्या हुआ, 3 टेंस एंड 4 वंस। 3 टेंस प्लस 4 वंस। ठीक है, 34 is 3 tens plus 4 ones. Okay, so 3 tens that is 30 and 4 tens that is 4. So this is 30 plus 4. ठीक है, 3 tens that means
जैसे मैंने कहा था कि टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट है उसके आगे वी विल जस्ट प्लेस अ जीरो, क्योंकि टेंस है ये, टेंस में 1 0 होता है, ठीक है, टेंस में 1 0 होता है, तो टेंस प्लेस में जो भी डिजिट है उसके आगे हम जस्ट एक जीरो प्लेस करेंगे, वी विल प्लेस अ जीरो। अगर ऐसे आपको याद रखना है तो ठीक है, तो 3 के आगे हम जीरो प्लेस कर देंगे। सो दिस इज 30 एंड तो 3 की प्लेस है टेंस एंड प्लेस वैल्यू इज 30। 4 की प्लेस है वंस एंड प्लेस वैल्यू इज 4 ओनली। जैसे मैंने कहा कि जो भी वंस प्लेस में जो भी डिजिट होती है उसकी प्लेस वैल्यू भी उतनी ही होती है, ओके, उसकी प्लेस वैल्यू भी इतनी ही होगी। सो द प्लेस ऑफ 3 the place of 3 is tens and its place value is 30. The place of 4 is ones and its place value is 4. ठीक है, the place of 3 is tens and place value is 30. The place of 4 is ones and its place value is 40. ठीक है, now let us see the next one. The next one is 1 8. This is already given in the book. ये तो आपका बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज 18, ठीक है। नाउ 18 में हाउ मेनी टेंस, TENS टेंस प्लस डैश वंस इज इक्वल टू डैश प्लस डैश, ओके। नाउ इन नंबर 18 हाउ मेनी टेंस आर देयर? 18 में टेंस प्लेस में क्या है? 1 है, so 1 10 and how many ones? Ones place per digit है 8, so 8 ones, so 1 10 की place तो 10 हो गई, 1 की what is the place value? 1 10, that is 1 time 10, 10 plus 8 ones, ठीक है, 8 ones, तो प्लेस वैल्यू 8 की प्लेस तो वंस है एंड प्लेस वैल्यू इज 8, तो दिस इज नोन एज प्लेस वैल्यू। ये जो हम लिखते हैं इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। वंस टेंस जो वर्ड्स में लिखते हैं वंस एंड टेंस, दिस इज द प्लेस, उसकी जगह है, और उसकी वैल्यू कितनी है? टेंस प्लेस पे डिजिट है 1, तो उसकी वैल्यू है 10, और यहाँ पे वंस प्लेस पे डिजिट है 8, सो द वैल्यू इज 8 होगी। वंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगी उसकी वैल्यू वही सेम होगी, ठीक है। वट एवर डिजिट इज देयर एट वंस प्लेस इट विल हैव द सेम वैल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू वही सेम होगी। राइट दिस वन, दिस इज ऑलरेडी डन इन द बुक, इसको आप लिखो, फिर हम आगे का करते हैं, ठीक है। सो एवरीवन हैज रिटन दिस। अभी मैं ये वाला इरेज करती हूँ। आई होप ये सब में लिख लिया है। 18 इज इक्वल टू 110 प्लस 8 ones is equal to 10 plus 8, ये लिख लिया सबने। आगे बॉक्स में इरेज करते हैं, बस बॉक्स के अंदर की हम डिजिट इरेज कर देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 89, ठीक है। 89 इज इक्वल टू हाउ मेनी टेंस प्लस ones is equal to dash plus dash, ओके। इस बॉक्स को थोड़ा सा और बड़ा बना लूं। dash plus dash. Now 89, in number 89 how many ones are there and how many tens are there? So 89 में कितने टेंस हैं? We have 8 टेंस। 89 में 8 टेंस है, और वंस कितने हैं? We have 9 ones। 89 8 tens and 9 ones, so that means the place of 8 is tens and the place of 9 is ones, ठीक है। 8 की प्लेस है टेंस और 9 की प्लेस है वंस। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? Since 8 tens, the place value of 8 is 80, ठीक है। टेंस पे जो भी डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? वी जस्ट प्लेस अ जीरो इन फ्रंट ऑफ इट, उसके आगे हम एक जीरो लगा देते हैं। एंड वंस प्लेस पे डिजिट है 9, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। वंस प्लेस
प्लेस में जो भी डिजिट होती है द प्लेस वैल्यू इज द सेम, प्लेस वैल्यू सेम होती है. ओके. देन नेक्स्ट इज 89 के बाद 46. 46. नाउ 46 में हाउ मेनी टेंस आर देयर? 4 tens in number 46. 4 tens are there and how many ones? 6 ones in number 46. 4 tens and 6 ones. ठीक है. तो प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 40. The place value of 4 is 40, 40, and the place value of 6 is 6 only. ठीक है. 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 होगी. ओके. टेंस में जो भी डिजिट है उसके आगे में 0 प्लेस करते हैं एंड वंस प्लेस में जो डिजिट है इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम. ओके. सो राइट दिस चिल्ड्रन. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना. आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के उसके बाद आप बाद में इसको लिख सकते हो. ओके. एवरीवन हैज रिटन 89 is equal to 8 tens plus 9 ones is equal to 80 plus 9 and 46 is equal to 4 tens plus 6 ones. So that is 40 plus 6. ठीक है. This is the place. Tens and ones are the place and 80 and 9 are the place values. 8 tens and 9 ones. So 8 की place है tens, place value is 80 and 9 की place है ones, the place value is 9. Similarly, in 46, the place of 4 is tens and its place value is 40. The place of 6 is ones and its place value is 6. ठीक. अभी नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? 89 and 46 we have done. अभी नेक्स्ट देखते हैं. आई एम नॉट इरेजिंग द बॉक्सेस चिल्ड्रन. ठीक है. मैं बॉक्स नहीं इरेज कर रही हूँ, ओनली द डिजिट्स. ठीक. Now next is children 23 and 77. So next is 2, 3, 23. So in number 23, how many tens do you see? 23 में कितने tens हैं? We have 2 tens in 23. ठीक है. 23 में 2 tens and how many ones? 3 ones. ठीक है. 2 tens and 3 ones. So 2 tens, that means what is the प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू क्या हो गई? प्लेस वैल्यू इज 20 बिकॉज देयर आर 2 tens, दैट इज 10 plus 10. ठीक है. सो प्लेस वैल्यू इज 20 and 3 ones. 3 ones का क्या मतलब है? द प्लेस ऑफ 3 इज ones and the value is 3 only. ones प्लेस में जो भी डिजिट होगी, रिमेंबर चिल्ड्रन, the digit at one's place will always have the same place value. one's place पे जो भी digit होगी उसकी place value भी same होगी. ठीक है. क्योंकि 3 means 3 ones means only 3 ones are there. Okay, only 3 ones are there. So उसकी place value भी 3 होगी. and tens place में जो भी digit होगी उसकी place value में हम आगे 0 place कर देंगे. Now next is 77. Next number is 77. Now see children, in this number 77, we have 7 at tens place and we have 7 at ones place. ठीक है. tens place पे भी 7 है और ones place पे भी 7 है. ओके. बट देयर इज अ डिफरेंस. दोनों 7 में डिफरेंस है. अगर आप ये सोचो कि इधर भी 7 है और इधर भी 7 है, सेम है, द डिजिट इज सेम, बट देयर इज डिफरेंस इन देयर प्लेस वैल्यू. उनकी जो प्लेस वैल्यू है उसमें डिफरेंस है. ठीक है. अगर यहाँ पे 7 tens है तो इट्स प्लेस वैल्यू इज 70. ठीक है. और यहाँ पे क्या है? 7 ones है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? द प्लेस वैल्यू इज 7 ओनली. ठीक है ना. सो बोथ आर 7, तो आप बोल सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है. बट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इट चेंजेस व्हेन इट चेंजेस इट्स प्लेस.
किसी भी डिजिट की जब प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है, अगर वो प्लेस चेंज कर दे, ठीक है। यहाँ पे सिंस बोथ आर 7 बट द 7 at 10th place, the place is 10th and its place value is 70 and 7 at 1's place, 1's place में जो 7 है उसकी place है 1's and its place value is 70. If we interchange the place, अगर दोनों 7 की हम place change कर दें, अगर if we write this 7 here, इस 7 को अगर हम यहाँ लिख दें तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? द प्लेस वैल्यू वुड बी 70, ठीक है। और इस 7 को अगर हम यहाँ पे कर दें तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7, ठीक है। तो इफ वी चेंज द प्लेस ऑफ द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स के प्लेस को चेंज कर देंगे तो उनकी प्लेस वैल्यू भी चेंज होगी, ओके। ऐसा नहीं है कि 7 डिजिट सेम है, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट, दोनों जगह 7 है, बट इफ दिस 7 इज रिटन हियर, उसकी प्लेस चेंज कर देंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू भी चेंज होगी। एंड इफ दिस 7 इज रिटन हियर, अगर इसकी हमने प्लेस चेंज कर दिया तो उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। सो रिमेंबर चिल्ड्रन, द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट चेंजेस व्हेन इट चेंजेस इट्स प्लेस। किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है अगर हम उसकी प्लेस को चेंज करते हैं, ठीक है। द डिजिट, इसमें आप बुक में अपने देखोगे लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 2 7, दोनों 7 की वैल्यू में डिफरेंस है। दिस इज हियर इट इज 70 एंड दिस 7 हैज गॉट द वैल्यू ऑफ 7। अगर हम चेंज कर देंगे तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है इसको इधर करेंगे तो दिस विल बी 70 और यहाँ से इधर कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ओके। सो रिमेंबर दिस चिल्ड्रन, सो ओके चिल्ड्रन, रिमेंबर दिस, इफ बोथ द डिजिट्स आर सेम, दोनों 7 है, बट इफ यू चेंज देयर प्लेस तो उनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मैं एक और एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। सपोज द नंबर इज 33, ठीक है, द नंबर इज 33, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। 33 है तो दैट मीन्स देयर आर 3 10s एंड 3 1s, ठीक है। तो जो 10th प्लेस में 3 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 30, ठीक है। एंड जो 1s प्लेस में 3 है its place value is 3. Fine. If we change the place of both the 3's, if this 3 is written here 3 10s and this 3 is written here 3 1s, तो क्या होगा? प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस 3 को हमने यहाँ कर दिया एंड इस 3 को हमने यहाँ कर दिया। यहाँ पे जिस 3 की प्लेस वैल्यू 10 थी, now it will have the place value of 3, and यहाँ पे जिस 3 की प्लेस वैल्यू 3 थी, now it will have the place value of 30, ठीक है। हमने दोनों 3 की अगर पोजीशन चेंज कर दिया तो जिस यहाँ पे जिस 3 की प्लेस वैल्यू 30 थी, now it has the place value of 3, and यहाँ पे जिसकी प्लेस वैल्यू 3 थी उसकी भी प्लेस वैल्यू हो गई 30. सो इफ वी चेंज द डिजिट्स at any place, उनकी प्लेस वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ओके। यू कैन राइट एनी, बोथ द डिजिट्स आर सेम, आप कहीं भी लिख सकते हो, बट रिमेंबर कि उनकी अगर हम प्लेस चेंज कर देंगे तो उनकी प्लेस वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ओके चिल्ड्रन, फाइन। सो आई होप चिल्ड्रन दिस इज क्लियर, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी डिजिट जब अपनी प्लेस अगर चेंज करती है तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आई होप ये सबको याद रहेगा, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस वर्कशीट, नाउ वी विल स्टार्ट विथ नंबर सेंटेंस। टर्न द पेज। इसमें अच्छा मैं थोड़ा सा आज आपको आई विल गिव यू सम होमवर्क, ठीक है, दैट यू विल हैव टू राइट इन योर नोटबुक, ठीक है। इसको अभी मैं इरेज कर रही हूँ। आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस, ये सबने लिख लिया है। दिस यू नीड नॉट राइट, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, okay, this you need not write. So I hope everyone has written this. इसको अभी मैं erase कर रही हूँ and I am going to give you some homework जो आपको अपनी कॉपी में करना है, okay? ये मैं erase कर रही हूँ और जो अभी हमने एक्सपैंडेड फॉर्म किया है उसी पे बेस में दूंगी होमवर्क और ज़्यादा कुछ नहीं दूंगी। First question is fill
The PLACE, place holders by WRITING, writing NUMBERS, numbers. Fill in the placeholders by writing numbers in FIGURES, writing numbers and figures. इसमें आपको NINETY, जैसा आपने बुक में किया है 98, ठीक है, इज इक्वल टू डैश टेंस प्लस dash ones is equal to, यहाँ आपको नंबर लिखना है. ओके, देन FIFTY 50, देखो बुक में तो नहीं है ये, 57 SEVEN 57. ओके, how many tens plus ones is equal to the number. Okay, this is the first question. And second जो अभी हमने वर्कशीट की expanded form. Again, this also you have to write NEXPANDED, expanded form. ठीक है, जो अभी हमने किया. ना चिल्ड्रन, एक पहले मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको. सपोज द नंबर इज 60, ठीक है, तो 60 दैट इज 6 टेंस. 60 में कितने टेंस हैं? 6 टेंस है. एंड हाउ मेनी वंस? 0 वंस. इन नंबर 60 देयर आर 6 टेंस एंड 0 वंस. ठीक है, 6 टेंस है और 0 वंस है. फाइन. What is the place value of 6? 6 की प्लेस तो टेंस है और 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 60. ओके, 0 की प्लेस वंस है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 0? द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 विल बी 0 ओनली. जैसे मैंने एक तो बताया कि वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है, ठीक है, वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू भी उतनी ही होगी. ठीक है, वंस प्लेस पे वॉट एवर डिजिट वी हैव द वैल्यू विल बी दैट ओनली. अभी यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. ठीक है, तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज टेंस. द प्लेस ऑफ 6 इज टेंस एंड इट्स वैल्यू इज 60. एंड द प्लेस ऑफ 0 इज वंस एंड इट्स वैल्यू इज 0. ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज टेंस और उसकी वैल्यू है 60. प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज वंस एंड इट्स वैल्यू इज 0 ओनली. ठीक है, सिंस मैं ऐसा भी दूंगी आपको बहुत, इसीलिए मैंने कहा पहले एक बार एक्सप्लेन कर दूँ. ठीक है, सो फर्स्ट इज राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म. ठीक है, राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म. फर्स्ट तो आपको 70 है. ठीक है, एक 70 है. 70 इज इक्वल टू हाउ मेनी टेंस प्लस डैश वंस is equal to, you have to write the place value also. ठीक है, place लिखा and place value also. First is this and second number is say, let us see, book में तो नहीं है. नहीं, second number is 65. okay, tens plus ones, visible है ना? yes, is equal to dash plus dash. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज योर होमवर्क. ठीक है, ये आपको नोटबुक में करना है. इट इज रिटन आई एम राइटिंग हियर नोटबुक वर्क. ओके, बुक का वर्क नहीं है. दिस यू हैव टू राइट, दिस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. ओके, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास. ओनली 2 आर देयर. फर्स्ट में 1 and 2. फर्स्ट में 1 2 and in second 1 and 2. नीचे इतनी स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने साइड में लिखा है. आप साइड में नहीं लिखोगे, आप नीचे लिखोगे. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. टुमारो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू एक्सरसाइज. ओके, सो
So that is all for the day, children. Thank you so much.